अच्छा अतर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, शो हो रही है। फुल स्क्रीन शो हो रही है या जरा देखिए मैं। सर लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं ये मान लूँगा। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट लेते हैं। आपने ये डिस्कस किया हुआ है पहले, ये एक्चुअली मैं चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, सेपरेशन एक्सियम्स की। तो अब थोड़ा बहुत हमने इसका आइडिया लिया था, लेकिन अब इसको फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो, अगर आपके पास बुक है और बुक में पेज नंबर 115, इसमें टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं और देन उसके रिलेटेड ये एक एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये एक सेट एक्स नज़र आ रहा है? अतर, जी सर। आपको ये एक सेट नज़र आ रहा है एक्स? जी सर। ये सेट एक्स, और इसके ऊपर हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। ठीक है, यस सर। फर्ज करें ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने ये टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। इस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स हैं, पहला ओपन सेट फाई है, फिर सेट ए, सेट बी, ए बी और देन एक्स, ये इसमें सारे इसके ओपन सेट्स हैं। तो इस स्पेस को हम टी नॉट स्पेस तब कहेंगे कि आप इस सेट एक्स में से कोई से दो मेंबर्स लें। मेंबर्स वो लेने हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हों, मतलब ए और बी ले सकते हो, ए और सी ले सकते हो, या फिर बी और सी ले सकते हो। कोई से दो डिफरेंट मेंबर्स लें, फिर आप देखें कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई एक ओपन सेट है, कम से कम एक ऐसा ओपन सेट है कि जो इन दो जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को कंटेन करता हो, दूसरे को कंटेन ना करता हो। ठीक है, लेट से आपको नज़र आ रहा है, आपने क्या ले लिया, ए और बी, ए और बी ले लिए। अब आप देखें ओपन सेट ये वाला है कि नहीं, ये एक ओपन सेट है। ये जो दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, ये दोनों पॉइंट्स इसमें मौजूद नहीं है, इन दोनों में से सिर्फ एक पॉइंट है, ऐसा ही है, और दूसरा पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है? ये ओपन सेट है, इस ओपन सेट में ये जो दो पॉइंट्स आपने लिए ए और बी, इनमें से सिर्फ एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है। लेट्स से कि आपने ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं, ये ए और बी की बजाय आप डिफरेंट देते हैं, तो ये दूसरी लाइन में आप देखें कौन से पॉइंट्स हैं, ए और सी। तो फिर आपने देखना है दोबारा से, ये जो ओपन सेट्स हैं, इनमें कोई एक ओपन सेट ऐसा है जिसमें इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट हो। आप देखें ए और सी हैं, तो ये जो ओपन सेट है ये ऐसा है कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट है ए और सी में से, और दूसरा नहीं है। तो मिल गया हमें फिर से। अगर आपकी चॉइस ये तीसरी होती है, अगर आप बी और सी लेते हैं, तो फिर से आप वापस जाएं टोपोलॉजिकल स्पेस में और देखें कोई ऐसा ओपन सेट आपको मिल रहा है जिसमें एक पॉइंट हो इन दो में से, दोनों ना हो। कम से कम एक सेट ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा ना हो। तो क्या ख्याल है, ये अगर ले लिया जाए, ये ओपन सेट है, इसमें बी और सी में से सिर्फ बी है और सी नहीं है, तो इस तरह की जो स्पेस होगी ना, उसको हम टी नॉट स्पेस कहेंगे। एक स्पेस टी नॉट स्पेस तब होगी
एक स्पेस टी नॉट स्पेस तब होगी जब आप इसके दो पॉइंट्स लेते हैं, ए और बी, फर्ज करें आपने एक्स में से ले लिए, तो ए इसके अंदर हो लेकिन बी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बी से बाहर होना चाहिए। तो इस तरह की जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी उसको हम टी नॉट स्पेस कहते हैं। ये हमें आज डिस्कस करनी है। तो ऊपर आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि a topological space X is said to be a T naught space if for any pair of distinct points, आपने इसके दो distinct points लेने हैं, then there exists at least one open set, एक open set होना चाहिए जिसमें जो contain करे one of them but not the other। ठीक है, इसको मैथमेटिकल वे में लिखा गया है कि in other words a topological space X is said to be T naught space if for any x and y from x, आपने x और y में से दो पॉइंट्स लेने हैं और कोई से दो लेने हैं लेकिन हों क्या वो आपस में डिफरेंट हो, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U such that it contains x but not y। ठीक है, तो ये है जो टी नॉट स्पेस, इसको आपने अंडरस्टैंड करना था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस टी नॉट स्पेस के रिलेटेड एग्जांपल्स। अतर आपको समझ आई है या कंफ्यूजन है तो बात करें आप। सर बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लें, हाँ जी, मतलब नहीं वो कुछ ठीक है। कह रहे हैं ना, मैसेज आ रहे हैं। हाँ, जिसका मैसेज या है देखो, जिसने बात करनी जी है ना सर, वो अनम्यूट करके तो आप बात करें एक एक करके। रेज हैंड कर लेना सर, वो ऑप्शन सही है। हाँ करें। अभी काशिफ बात करना चाह रहा है। जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है, काफी अच्छी समझ आ रही है सर। लेकिन ये है टी नॉट स्पेस। इसके बाद हम टी नॉट स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। आपको पता है कि जब आपने शुरू में टोपोलॉजी को डिस्कस किया और टोपोलॉजिकल स्पेसेस डिस्कस की, तो उसमें हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस बड़ी ज़्यादा डिस्कस की हुई हैं। एक को हमने कहा था डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस और एक को कहा था इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इन दोनों में क्या फ़र्क था? जी सर। लेट्स से कि यहाँ पे मैं अगर सेट यही वाला एक्स ले लेता हूँ, अच्छा आपने देखा ये मैंने एक सेट एक्स लिया और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। ये जो टोपोलॉजी है ये दरअसल पी ऑफ एक्स के बराबर है, क्या ख्याल है? यानी कि इसके पावर सेट के बराबर है। तो इसको मैंने टा1 कह दिया जी। अब इसी सेट के ऊपर अगर मैं एक और टोपोलॉजी डिफाइन कर दूं, तो ये भी टोपोलॉजी ऑन एक्स है। जो पहली वाली टोपोलॉजी है इसको आप क्या बोलते हैं, कौन सी टोपोलॉजी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये कौन सी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब हम इन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में ना थोड़ा शेयर करते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, ये जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, इसकी खास बात ये है कि आप एक्स का कोई भी सबसेट सोचें, क्योंकि टोपोलॉजी में एक्स के सबसेट्स होते हैं, तो आप अगर एक्स का कोई भी सबसेट सोचें
तो उसका हर सबसेट इसकी टोपोलॉजी में भी मौजूद है। आप देखें ये x में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसका पावर सेट बनाते हो तो उसमें 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स आने हैं और ये 8 लिखे हुए हैं, 5 है, a है, b c a b a c b c और x यानी कि इसके पावर सेट के बराबर है। तो जो भी आप इसका सबसेट सोचेंगे उसकी टोपोलॉजी में मौजूद है। जबकि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है इसमें भी x के सबसेट्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ x के 2 ही सबसेट्स हैं, एक एम्प्टी सेट और एक है x किट सेट। तो हम इन दोनों को वन बाई वन डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है क्या ये टी नॉट स्पेस हो सकती है, और इसी तरह से ये जो डिस्क्रीट स्पेस है क्या ये टी नॉट स्पेस हो सकती है। तो ज़ाहिर है ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल लिखी है, एक सेट लिया अपनी ही मर्जी से और उसके ऊपर 2 टोपोलॉजीज डिफाइन किए। लेकिन अगर आप सेट एक्स चेंज कर दें यानी कि उसमें कम या ज़्यादा एलिमेंट्स ले लें तो उसके ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो सेम ही रहती है, लेकिन जो डिस्क्रीट बनती है उसमें ज़ाहिर है कि एलिमेंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जितने एक्स में एलिमेंट्स होंगे और उतने अगर आप 2 की पावर में वो एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वो फिर पी एफ एक्स में उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखते हैं, क्या ये वाली स्पेस टी नॉट स्पेस हो सकती है। फिर से आपने ये ज़हन में रखना है कि कौन सी स्पेस टी नॉट स्पेस होती है कि अगर आप उस स्पेस के कोई से 2 डिफरेंट पॉइंट्स लें। देखो कोई से 2 डिफरेंट पॉइंट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ए और बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिए तो उनसे आपको एक ओपन सेट मिल गया जिसमें एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है, तो बात खत्म नहीं होगी। अब आपने दूसरे 2 पॉइंट्स इसके चूज करने हैं। जैसे आप देखें ना ये सेट एक्स में आप अगर 2 पॉइंट्स डिफरेंट लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। तो अगर एक्स में ज्यादा एलिमेंट्स होते तो ये चॉइसेस भी ज्यादा होनी थी। तो आपने हर चॉइस के मुकाबले में देखना है, तो कोई से भी आप लेते हो सकता है कि आप कुछ लेते हैं तो उसके मुकाबले में आपको ओपन सेट ऐसा मिल जाता है जिसमें एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। अगर आप कोई और 2 पॉइंट्स लो तो उसके मुकाबले में आपको मे बी के वो ओपन सेट इस तरह का ना मिले जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा ना हो। तो इसलिए हमें हर चॉइस के लिए देखना पड़ता है। तो ये इसको डिस्कस करते हैं, ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या ये टी नॉट स्पेस होगी। वैसे आप खुद सोचें क्या ये हो सकती है टी नॉट स्पेस। तो बेसिकली ये नहीं है, टी नॉट स्पेस नहीं है। इसकी वजह क्या है आइए इसको देखते हैं। चलिए यहाँ से देख लें, फर्ज करें ये एक्स है और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर आप मैं इसके 2 मेंबर्स में ले लूँ, अगर मैं इसके 2 मेंबर्स ले लूँ लेट ए और बी फ्रॉम एक्स, तो फिर देखें क्या कोई ओपन सेट है। आप देखिए इसके ओपन सेट कौन से हैं, एक एम्प्टी सेट है और एक एक्स है। तो ओपन सेट है ऐसा जिसमें एक ए हो और बी ना हो। ये पहला ओपन सेट है ना 5, इसमें ना ए है ना बी है। क्या ख्याल है, होना ही चाहिए था ऐसा ओपन सेट हो जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा ना हो। क्या ये ओपन सेट है, इसमें ए है और बी इसमें मौजूद है, यानी कि एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आपको इस तरह का कोई ओपन सेट मिल ही नहीं रहा, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। जबकि इसमें तो दोनों पॉइंट्स आ गए, हमें ये चाहिए था कि इसमें एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट नहीं हो। तो यही रीज़न है कि ये स्पेस टी नॉट स्पेस नहीं है। तो इसको हम कंट्रडिक्शन से करने लगे हैं। कंट्रडिक्शन का मतलब ये है कि आप उलट फर्ज कर लेते हैं, ये कह लेते हैं कि ये फर्ज किया कि ये टी नॉट स्पेस है। तो अगर ये टी नॉट स्पेस है तो इसमें हम कंट्रडिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर कह देंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और इसका जो अपोजिट है यानी कि जो इनडिस्क्रीट वाली जो स्पेस है वो टी नॉट स्पेस नहीं है, वो हम प्रूव कर देंगे। देखिए नीचे वो लिखो। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बात करें। सर जो आपने बताया जो इनडिस्क्रीट है कि ये तो टी नॉट नहीं है, तो सर क्या डिस्क्रीट जो है उसमें भी तो 5 सेट आ रहा है ना खाली सेट, लेकिन उसमें ए और बी भी हैं। अरे देखो आपको कोई एक ओपन सेट चाहिए,
जिसमें जी एक पॉइंट और दूसरा नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे ओपन सेट्स में एक पॉइंट और दूसरा ना हो। डेफिनेशन में ये लिखा ओके हुआ सर है कि आप अगर चॉइसेस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन हर चॉइस के जी मुकाबले में ओपन सेट एक होना चाहिए या एक से ज़ायद, कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए जिसमें एक पॉइंट और दूसरा ना हो। ठीक है, ओके तो सर अभी जी आप देखें ये लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि अब इसमें फाई ऑफ एक्स क्या है, टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें फाई और एक्स है, तो देन ये टी नॉट ऐसे स्पेस नहीं है। तो देखो, अगर आप सपोज कर लेते हैं कंट्रडिक्शन लेने के लिए कि एक्स इज ए टी नॉट स्पेस, तो अगर ये टी नॉट स्पेस है तो उसमें टी नॉट वाला क्राइटेरिया तो होगा। तो टी नॉट वाला क्राइटेरिया है क्या? तो ये है कि अगर आप इस एक्स में से कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, ये देखें एक्स नॉट इक्वल टू वाई का मतलब यही है कि आपने जो एक्स और वाई लिए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देन आपको ओके तलाश करना है कि जो कि आपने कह दिया ये टी नॉट स्पेस है, तो लिहाजा कोई से भी दो मैं डिफरेंट फाइंड आउट पॉइंट्स करना के पड़ा लिए एक ओपन सेट यू 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 किस चीज़ का नाम है? ये जो आपके पास जो टोपोलॉजी है, टा में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ओपन सेट्स कहते हैं। तो ये फर्जी तौर पे हमने कह दिया कि इसमें एक ओपन सेट है यू, और ये ऐसा है कि इसमें एक पॉइंट है एक्स इसके अंदर है लेकिन वाई इसके अंदर नहीं है। ये क्यों कहा? क्योंकि हमने ऊपर अज्यूम कर दिया है कि एक्चुअली एक्स टी नॉट स्पेस है। ठीक है जी। ओके सर अब अगर U एक ओपन सेट है तो बताइए इसमें दो ही तो ओपन सेट्स होते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, एक ओपन सेट होता है फाई और एक होता है एक्स खुद। तो हमें ये देखना है कि जी क्या ये U फाई के बराबर होगा। क्यों भाई, क्या U फाई के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं है, सर वो क्योंकि तो क्योंकि U के अंदर ये पीछे लिखा हुआ है ना, U के अंदर क्या है, X है, मतलब एक जी पॉइंट तो है ना। ऐसे ही तो जिस सेट में एक पॉइंट हो क्या वो खाली सेट हो सकता है? वो तो खाली नहीं ना हो सकता, खाली सेट में कोई नहीं पॉइंट सर नहीं होता। तो यहाँ पे आपने पीछे ये कहा हुआ है कि एक्स के अंदर यू के अंदर एक्स है, तो यू ने या एम्प्टी सेट के बराबर आना है या इसने एक्स के बराबर आना है। तो अगर आप ये ओके कहते हैं कि यू फाइव के बराबर है तो बात गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट मौजूद है। तो लिहाजा ये जो आपने कहा कि यू इज़ नॉट इक्वल टू फाइव गलत है, तो फिर यू फाइव के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं हो अब अगर u फाइव के इक्वल नहीं है फिर u लाजमी तौर पे x के बराबर होगा। क्या ख्याल है? क्योंकि इसमें दो ऐसे ही ही ओपन सेट्स हैं, u एक ओपन सेट है, या ये फाइव के बराबर होना था। एग्जैक्टली अब हमने कहा कि नहीं है जी, अब u या x के बराबर होगा। तो x के बराबर तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि हमने इसको ओपन सेट कहा, ओपन सेट तो टार में होते ही होते हैं। तो ये u जो है वो x के बराबर लाजमी होगा, लेकिन ये x के बराबर भी नहीं लिखा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ऊपर आपने लिखा हुआ है कि अगर आप एक्स और वाई में से दो पॉइंट्स लेते हैं तो एक ओपन सेट यू है, यू में एक्स है और वाई नहीं है, यू में एक्स है और वाई नहीं है। यानी इसका मतलब क्या जी होगा कि यू के अंदर दोनों पॉइंट्स नहीं है, एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। जबकि एक्स में क्या है, एक्स में तो दोनों पॉइंट्स हैं। एक्स में दोनों है एक्स में ज़ाहिर है ऐसे कि ये होल सेट है ना एक्स। जो टोपोलॉजी आप जी डिफाइन करते हैं उसमें ओपन सेट्स में लास्ट पे एक्स होता है, यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस एज इटसेल्फ। तो u जो है वो x के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे आपने ये कहा है कि u में x है और y नहीं है, दोनों नहीं आ सकते, एक है और दूसरा नहीं है। यहाँ पे u अगर x के बराबर ले लिया जाए तो फिर तो वो उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये बात इससे कंट्रडिक्ट कर जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमने सपोज किया है कि ये टी नॉट स्पेस है वो रॉन्ग है, और इसका जो अपोजिट है वो u है, यानी कि x इज नॉट ए टी नॉट स्पेस। ओके जी। इसके बाद हमारे पास दूसरी स्पेस है जी, डिस्क्रीट स्पेस। ये कौन सी भला? ये ऊपर जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है कि अगर मैंने एक्स ए बी सी सेट लिया हुआ है तो इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन की है इसमें एक्स के तमाम सबसेट्स हैं। अब इस स्पेस के बारे में डिसाइड करना है कि ये स्पेस टी नॉट स्पेस है या नहीं है। इसको कैसे देखना है? आप सोचें जरा, ये टी नॉट स्पेस है या नहीं है, इसको थोड़ा सोचें। कैसे टी नॉट का क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो क्या है कि अगर आप इसके दो पॉइंट्स लें, तो अब मैं फर्ज करें ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी ले जी लिए। अब आप ओपन सेट्स में से देखें, आपको कोई ऐसा ओपन सेट नजर आ रहा है कि जिसमें इन ए और बी में से एक हो और दूसरा ना हो? देखो,
ये एक ओपन सेट है ना, मैंने कौन से दो पॉइंट्स लिए हैं पहले, ए और बी। ए एंड बी। तो एक ओपन सेट आपको नजर आ रहा है, इसमें ए पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है, तो मिल गया आपको ओपन सेट। बल्कि आपके जी पास सर। ये दूसरा भी है, इसमें भी आप देखें तो इन दो में से एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। तो क्राइटेरिया ये था कि अगर आप कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं तो आपके पास कम से कम एक ओपन सेट होना चाहिए जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा नहीं हो। तो जब आपने ए और बी लिए हैं तो ये मुझे दो ओपन सेट मिल गए हैं। दो ओपन सेट ऐसे हैं कि इन दोनों में, इन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी एक ओपन सेट है, इसमें क्या एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है? भाई इसमें तो दोनों ही है, इसमें तो दोनों ही है। तो क्या ये टी नॉट स्पेस नहीं है? फिर देखें, टी नॉट का क्राइटेरिया ये है कि एक ओपन सेट कम से कम आपको मिले। एक से ज्यादा मिलते हैं ये नहीं मिलते, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे दो ओपन सेट मिल गए, एक ये और एक ये, कि जिसमें इन दोनों में से एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। अब तीसरा अगर नहीं मिल रहा तो एक वाला तो मिल गया ना, एक तो मिल गया ना। डेफिनेशन में ये है कि एक ओपन सेट आपके पास कम से कम होना चाहिए जिसमें एक पॉइंट हो और दूसरा नहीं हो। तो ये अगर दूसरे किसी और में ये क्राइटेरिया नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, आपको कम से कम एक ओपन सेट चाहिए था जिसमें इन दोनों में से एक पॉइंट और दूसरा नहीं हो। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप बी और सी लेते हैं तो क्या आपको, चले आप एक ही ओपन सेट तलाश करें, अगर आपने बी और सी ले लिया तो फिर आपको कोई ओपन सेट नजर आ रहा है जिसमें इन दोनों में से एक पॉइंट और दूसरा ना हो? क्या ख्याल है? जी सर। ये वाला है ना, ये भी ओपन बी सेट है, और इसमें सी। एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। और ये भी है, इसमें भी एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। इसके अलावा ये भी एक ओपन सेट है जिसमें इन दोनों में एक पॉइंट है और दूसरा आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं ठीक आ है, रहा, ऐसे ही ये है। वो ओपन सेट नहीं है जी। जिसमें, इसमें तो दोनों हैं, इसमें भी दोनों हैं, इसमें ना ना पहला है, जी इसमें भी एक है और दूसरा नहीं है। तो आपको तो एक ओपन सेट की तलाश थी ना, वो तो मिल गया, एक से ज्यादा मिल गए हैं। तो अगर आपने जी बी और सी लिया, इसी तरह से आप ए और सी लें तो भी आप देखेंगे। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो ये स्पेस टी नॉट स्पेस है, इसको हम प्रूव करते हैं भी आगे। ये लिखा हुआ है कि इस स्पेस इज टी नॉट स्पेस। कैसे बना? देखो, let x be an indiscrete discrete topological space with at least 2 points। यानी कि दो पॉइंट्स तो भाई होने चाहिए ना स्पेस में। हर जो x आप लेंगे उसमें कम से कम दो पॉइंट लाजमी होने चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप क्राइटेरिया ही ऐसा है जिसमें दो पॉइंट यूज होते हैं, कम से कम दो पॉइंट यूज होते हैं, यानी कि आपने दो डिफरेंट कम से कम पॉइंट्स लेने होते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स ही x में बिल्कुल ना सही। हो तो फिर वो क्राइटेरिया इसके ऊपर लग नहीं सकता। तो बहरहाल आपने इसको टी नॉट स्पेस चेक करने के लिए इसके दो पॉइंट्स लिए हैं, और कौन से लिए जो दो डिफरेंट। आपको नहीं पता कि x में क्या है, और आपको ये पता है कि उसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो p ऑफ x है, यानी कि उस जो भी आप x लेंगे उसके तमाम सबसेट स्टार में मौजूद होंगे। मौजूद ठीक है, होंगे। तो अब आपने ओके इसके सर। दो पॉइंट्स लिए, और कौन से लिए जो आपस में डिफरेंट है, x और y आपस में बराबर नहीं है। तो फिर आपको तलाश क्या है? आपको एक ओपन सेट की तलाश है। देखो, एक ही ओपन सेट की तलाश है, एक से ज्यादा ऐसे ही। डेफिनेशन में कम से कम एक का है लफ्ज कि आपको एक ओपन, कम से कम एक ओपन सेट तलाश करना है जो इन दोनों में से एक पॉइंट को कंटेन कर रहा हो अपने अंदर और दूसरा ना करता हो। तो देखो, अगर मैं एक्स और वाई दो डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ तो मुझे एक ओपन सेट लेना है। क्या वो ये ओपन सेट नहीं है? पहले तो ये बताएं, क्या ये ओपन सेट है या नहीं है? ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर एक्स आपके पास कोई एक सेट है और आप उसके ऊपर कोई टोपोलॉजी डिफाइन करते हो, अगर x फर्ज करें x का पॉइंट है, तो क्या टा में और भी सब सेट्स आएंगे, तो क्या टा में ये x नहीं होगा? क्यों भाई? भाई टा में 5 ही होता है, लेकिन चूंकि हमें अभी पता नहीं है कि x के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर
डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिखोगे तो इसमें फाइल लिखोगे, इसके बाद इसमें सिंगलटन सबसेट्स लिखोगे, तो सिंगलटन में ये आ जाएगा ना, ये ओपन सेट है कि नहीं है? क्यों भाई? सर 5 वाला तो नहीं है, कम से कम इसमें एक्स वाला तो है। नहीं, ये टा के अंदर जितने भी आप सबसेट लिखते हैं ना वो सारे ही ओपन सेट्स कहलाते हैं। ओपन सेट क्या ओके होता सर, है? ओपन जी सेट सर क्या ये होता तो है? जो होगा। टा में लिखे हुए मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स हैं। तो जब आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनानी है तो उसमें ज़ाहिर है आपने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है, इसके बाद आपने क्या लिखना होता है? जो सिंगलटन सबसेट्स। जी सर, जो तो उसके अगर एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का है तो ये इसमें सिंगलटन सबसेट के तौर पे इसमें मौजूद होगा ना। यस सर। आल दो कि इसमें और भी एक्स के सबसेट्स आएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये पॉइंट है एक्स का जो आपने लिया हुआ है ना, आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं एक्स और वाई जो कि आपस में अनइक्वल है, तो आप पहले इसकी बात करें। अगर ये एक्स कैपिटल एक्स का है तो ये ओपन सेट होगा, ये टा में होगा। मौजूद और ज़ाहिर है इसमें सिंगलटन है ना, इसमें एक्स है और वाई नहीं है, 2 पॉइंट्स है ना, ये ओपन सेट है। और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट एक्स है और दूसरा वाई नहीं है, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मतलब ये था कि हमें जब एक्स के 2 पॉइंट्स लेने थे डिफरेंट, तो एक ओपन सेट तलाश करना था। वो ओपन सेट ऐसा हो जो एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। तो ये है ना ओपन सेट, आपने भी कहा कि ये ओपन सेट है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ना सिर्फ एक ही पॉइंट है, वाई तो नहीं है ना इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें एक ओपन सेट मिल गया है इसके अंदर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है। वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। क्यों नहीं है वाई इसके अंदर? क्योंकि नज़र आ रहा है कि एक ही पॉइंट है एक्स और ये टा में मौजूद होता है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ऐसा ही होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा जाता है, फिर इसके बाद सिंगल जो एक एक पॉइंट है उसके अगेंस्ट सेट लगा के यानी कि सिंगलटन सबसेट बनाए जाते हैं। तो आपने जो पॉइंट्स लिए थे वो कोई से 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जब आपको नहीं पता कि एक्स में कितने पॉइंट्स हैं, आपने फर्ज कर लिया उसमें से 2 पॉइंट्स डिफरेंट ले लिए, तो जो दो डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, एक ओपन सेट आपके पास अवेलेबल है, वो ऐसा है कि एक कंटेन कर रहा है दूसरे को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे चलें। ओके जी, नेक्स्ट भी ऐसा है कि एक और टोपोलॉजी है, उसको देखना। एक और टोपोलॉजी देखो, इसको क्या कहते हैं? रियल लाइन कहते हैं ना। दिस इज रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ज़ाहिर है आपने एक पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स मुझसे पढ़ा हुआ है, तो उसमें रियल, ये रियल नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे सेंटर में आगे 0 होगा। तो ये इसका मतलब आप सारा कुछ जानते हैं। तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि ये जो रियल लाइन आर है ना, ये भी एक टोपोलॉजी होती है। अगर आप सेट एक्स क्या ले लें, रियल नंबर्स का सेट ले लें, तो इसके ऊपर आप